टाइप नंबर 5 क्या है? आपके माइंड में ऐसा आ जाना चाहिए कि हमें बाउंड्री कंडीशन का तो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉल्व तो होगी नहीं। -2 का पॉसिबल होगा, देखिए -5 हो जाए, कितना हो जाए माइनस, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ अब एक्सक्लूड हो जाएगी। साइन एक्स की जब नेगेटिव वैल्यूज आती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स नहीं लिख सकते। -1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 क्या है? सॉल्विंग इक्वेशंस विद द यूज ऑफ द बाउंडनेस ऑफ द फंक्शंस। बाउंडनेस का यूज़ करके मतलब उसकी जो लिमिटेशंस है उनका यूज़ करते हुए हमें इक्वेशन सॉल्व करनी हो, तो पहले तो पहचानना भी ज़रूरी है कि कौन सी इक्वेशन में ये अप्लाई करना है और उसको फिर किस तरह से अप्लाई करना है, दोनों चीज़ें अपने को समझ में आनी चाहिए। तो बाउंडनेस का मतलब जैसे कि हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उनकी वैल्यूज़ पता है, साइन एक्स की लिमिट्स अपने को पता है कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 से 1 हो सकती है ना। साइन एक्स की जो वैल्यू है -1 से 1 हो सकती है, तो इसकी बाउंडनेस हमें पता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1 हो सकता है। -1 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। इसी तरह से कोस एक्स की भी बाउंडनेस अपने को पता है, -1 से 1 होती है। टेन एक्स और कोट एक्स की आर होती है, तो उसमें तो फिर बाउंडनेस का कोई रोल ही नहीं है, -∞ से +∞ हो जाता है। बट सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स में ज़रूरत पड़ती है, ये या तो 1 से बड़ा होगा या फिर -1 या -1 से छोटा होगा, है ना। और कोसेक एक्स भी इसी तरह से 1 या 1 से बड़ा होगा और -1 या -1 से छोटा होगा। ये तो सिंपल हो गई। अब जैसे इसका स्क्वायर भी कर दे, है ना, कभी साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1, मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स 0 से 1, तो ये इनकी बाउंडनेस हमें पता होनी चाहिए, इनका यूज़ करना है। अब इसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव वाली चीज़ें क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की बाउंडनेस क्या हो जाएगी, 1 से इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू काम में आएगी इसकी, सीकेंड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है। और इसी तरह से कोसेकेंड एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कुछ फंक्शन है जिनकी बाउंडनेस या बाउंड्री वैल्यूज़ अपने को काम में आएगी, ठीक है। बेसिक सवाल से समझते हैं। देखो, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x की वैल्यू 3 दे रखी है ना। अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करने लग जाओ, इससे पहले आप एक बार जरूर इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। तो cos x, cos 2x और cos 3x 3 के बराबर दे रखा है और हमें पता है cos x की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। ये लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 और ये भी लेस देन इक्वल टू 1। तीन वैल्यूज का सम 3 कब हो सकता है, और तीनों क्वांटिटीज मैक्सिमम 1 तक हो सकती है। तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है, जब cos x भी 1 हो, इसके साथ साथ cos 2x भी 1 होना चाहिए। इन तीनों में से एक के 1 होने से काम नहीं चलेगा, तीनों एक साथ 1 होने चाहिए। तो बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। ये भी किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। और cos 3x भी किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ये तीनों एक साथ 1 होंगे तभी ये पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। प्लस के अंदर होना चाहिए, माइनस में हो तो हम इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके प्रॉपर तरीके से सोल्व नहीं कर सकते। अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते, बट कहीं पे भी माइनस का साइन आ जाए ना तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलेगी। या तो तीनों माइनस हो, जैसे -3 लिखा होता है इक्वल में, तो तीनों माइनस हो सकते, बट यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए तो हम यहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस नहीं क्रिएट कर सकते जो हमने यहाँ पे लिखी है। cos x 1, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई, एंड cos 2x 1 होगा तो 2x कितना हो जाएगा, 2n पाई होना चाहिए, एंड 3x कितना होना चाहिए, 2n पाई। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से x की वैल्यू तो 2n पाई आ चुकी है,
यहाँ से क्या वैल्यू आएगी x की, n पाई, और यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, 2n पाई बाई 3। तीन हमारे पास अलग अलग कंडीशन है, तीनों का यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। यूनियन क्यों नहीं लेना, क्योंकि यूनियन में तो क्या होगा कि ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, यूनियन में तो यही होता है, और लगता है ना। तीन सिचुएशंस में यदि यहाँ और लिखा होता तो हम कोई भी एक सिचुएशन ले ले, कोई भी एक x की वैल्यू ले ले तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा, बट यहाँ पे क्या है कि तीनों एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब सारी कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए तो इंटरसेक्शन लेंगे, एंड का साइन लगेगा। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन कैसे लोगे आप, तीन हमारे पास एक तरह से बोले जाए तो इंटरवल्स या सेट्स है हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करूंगा, n क्या है यहाँ पे इंटीजर है, तो n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाए, 0 पे आ गया, 0, 2 पाई, 4 पाई, ये इस तरह से चलेगा। नेगेटिव में भी वैल्यूज आएगी, ये किस तरह से चलेगा, 0, पॉजिटिव वैल्यूज लिख रहा हूँ, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से चलेगा। ये किस तरह से चलेगा, 0 पे 0, 2 पाई बाई 3, फिर 1 रखा, फिर 4 पाई बाई 3, 2 रखा तो 3 रखा तो 2 पाई आ गया। तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पता लग रहा कि इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो कुछ वैल्यूज लिख लेंगे इस तरह से, है ना। फिर देखेंगे कि कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है। सबसे पहली कॉमन वैल्यू क्या है, 0 कॉमन वैल्यू है। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू है, इधर 2 पाई है, क्या इधर 2 पाई है, यस, क्या इधर 2 पाई है, यस, ठीक है। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x की वैल्यूज किस तरह से बनेगी, 0, 2 पाई, इसके बाद 4 पाई इधर भी आएगा, उधर भी आएगा और उधर भी आएगा। ये इस तरह से इन तीनों का इंटरसेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर इसकी जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ये क्या है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है, 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया, समझ में आ गया। डायरेक्ट पता लग सकता है आपको तो ठीक है, देख के पहचान लो, नहीं पता लगता तो कुछ वैल्यूज लिख लो, है ना। सबकी पहली 4-5 वैल्यूज लिखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है और वो रिपीट करती रहेगी फिक्स इंटरवल पे। क्लियर है बात, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin रेज टू पावर 100 माइनस cos रेज टू पावर 100x इक्वल टू 1। तो 100 पावर से बहुत बड़ी पावर्स हो जाए, 50 पावर्स, 70 पावर्स, 100 पावर्स, 1000 पावर्स, तो आपके माइंड में ऐसा आ जाना चाहिए कि हमें बाउंड्री कंडीशन का तो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोल्व तो होगी नहीं, है ना। इतनी बड़ी इक्वेशन तो सोल्व कर नहीं सकते कि इसको मैं साइन एक्स और कोस एक्स में कन्वर्ट कर लूँ। तो इसको मैं लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर 100x किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस कोस की पावर 100x। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस लिखो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी, है ना। कोस की पावर इवन है, कोस की पावर इवन है तो 0 या 0 से बड़ा होगा। ये वैल्यू फिक्स्ड है तो 1 होगी, 1 में कुछ 0 या 0 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 या 1 से बड़ा। और इसकी वैल्यू अपने को पता है 1 या 1 से छोटी होगी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 या 1 से छोटा, राइट हैंड साइड है हमारा 1 या 1 से बड़ा। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, हाँ, ओनली जब 1 के बराबर हो तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो सकते हैं। ये 1 से छोटा हो जाएगा तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता, ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो इसके बराबर नहीं हो सकता। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों 1 के बराबर हो, मीन्स साइन रेज टू पावर 100x भी 1 होना चाहिए और ये कंप्लीट वैल्यू भी 1 होनी चाहिए एक साथ। तो कोस की पावर क्या हुआ, हाँ ये तो 0 होगा बट ये पूरी वैल्यू 1 होनी चाहिए ना। कंप्लीट वैल्यू 1 होने के लिए कोस को क्या होना पड़ेगा, कोस की पावर 100x 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इवन पावर है तो प्लस माइनस 1 हो जाएगी, और यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है। तो जब भी ये +1 होगा तब भी ये 0 होगा, -1 होगा तब भी कोस 0 होगा, दोनों वैल्यूज लेनी पड़ेगी।
तो क्या लिख सकते हैं इसमें, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, 2n+1 पाई बाई टू, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना। मतलब यहाँ पे भी साइन, यहाँ साइन x 1 होगा, यहाँ -1 होगा, और दोनों ही वैल्यू पे कोस क्या होगा, उसके साथ साथ 0 होगा। जब साइन x 1 होता है तब भी ये 0 होता है, -1 पे भी 0 होता है। तो सारी वैल्यूज, इस टाइप की जितनी भी वैल्यूज होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। मतलब ये जो लिखा हुआ है, इससे अगला स्टेप तो यदि आपको कुछ भी लिखना होगा तो यही लिखना होगा कि इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। ये स्टेप तो, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला बन रहा, ना यहाँ कुछ फॉर्मूला बन रहा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स बाई 4 मल्टीप्लाई होके 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आ जाएगा कोस एक्स, और ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, कोस एक्स साइन एक्स बाई 4, और ये मल्टीप्लाई होके -2 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखोगे तो काफ़ी चीज़ें बन गई है, देखो, है ना। -2 कॉमन लेते ही क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये भी बन गया। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स बाई 4, इन दोनों से कितना आ जाएगा, -2, और बच क्या गया यहाँ पे बीच में, कोस एक्स इज इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाएं, -2 को, तो साइन 5x/4 प्लस कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये 2 कब पॉसिबल होगा, जब ये 1 हो और जब ये 1 के बराबर हो, तभी पॉसिबल हो सकता है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं होगा। तो जब साइन 5x/4 1 हो एंड कोस एक्स भी 1 हो, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है जी। साइन एक्स 1 कब होता है, 4n+1, तो 5x/4 को लिख दूं मैं 4n+1 π/2, और ये कब होगा, 2n पाई पे। ठीक है, अब x की वैल्यू लिखें, x इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू, दोनों जगह क्या होगा, इंटीजर होगा। अगले स्टेप में जाएं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा x 4n+1 2 π/5, और यहाँ हमारे पास x है एंड में 2n पाई, है ना। तो इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या वैल्यूज मिलेगी, 0। क्या यहाँ पे 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ 0 नहीं मिल सकता क्या, n की वैल्यू इंटीजर पे तो नहीं मिलेगा ना, -1/4 पे मिलेगा। अगली वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, 2 पाई, फिर 4 पाई। क्या ये 2 पाई बन सकता है, ये 2 पाई बन सकता है, जब x n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से 5 कट गया, 2 पाई आ गया। ठीक है, उसके बाद इसमें आ रहा है 4 पाई, क्या इसमें 4 पाई आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 4 पाई आने के लिए ये 2 होना चाहिए, सॉरी ये 10 होना चाहिए। तो ये 10 कब होगा, जब n 9/4 हो। ठीक है, उसके बाद 6 पाई के लिए नहीं आ सकता, 6 पाई भी। इसके बाद अगला 10 पाई आएगा, x की वैल्यू 10 पाई निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, 25। हाँ, तो ये एक तरह से क्या है, ये 5 की टेबल बन रही है क्या,
n इक्वल टू 1 5 और 2 रखने पे 9, 3 रखने पे 13, ऐसे चल रहा है ये। तो 5 के जब मल्टीपल्स आएंगे 17, 21, 25 तब बात बनेगी हमारी। तो अगला जो मल्टीपल है वो 25 आएगा 5 का, तो 5 टाइम्स कटेगा तो x की वैल्यू 10 पाई होगी। ठीक है, उसके बाद अगला मल्टीपल 29, 33, 37, 41, 45 आएगा। 45 आएगा तो कितना बनेगा 9, 18 पाई। तो अब पता लग गया ना, 2 के बाद 10 आया, 10 के बाद 18 आया, तो इसकी जनरल फॉर्म लिख दो। नेगेटिव में भी आएगी क्या वैल्यूज? हाँ, क्या -2 पाई पॉसिबल है? -2 पाई कब पॉसिबल होगा? जब ये -5 हो जाए, कितना हो जाए -5, तभी पॉसिबल है -2 पाई। -5 के लिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? -3/2 रखनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका इन जनरल फॉर्मूला क्या लिखोगे? 8n पाई। अरे AP बन रही है यार, सिंपल सी, 2 8 2 10 18 8n प्लस 2 पाई, ऐसा बन रहा है। 0 रखने पे 2 पाई आ जाएगा, 1 रखने पे 10 आ जाएगा, 2 रखने पे 18 आ जाएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे? इंटीजर लिख सकते हैं, इंटीजर लिख सकते हैं। नेगेटिव में वैल्यूज कैसे आएगी फिर? इंटीजर लिख दे तो यहाँ पे मान लो -1 वैल्यू पुट करूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? -6 पाई। क्या -6 पाई देगा ये अपने को? दे रहा है? -6 देने के लिए कितना बनना चाहिए? ये -3, 4n + 1 -3 बन जाए तो n की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर रख देंगे। मतलब 2 पाई से पहले -6 पाई आएगा, फिर ये 8 के इंटरवल में चलेंगे, 8 पाई 8 पाई 8 पाई के बाद चीज़ें रिपीट करेगी। ठीक है, तो इस सवाल को उस तरीके से पूछा जा सकता है कि 0 से 100 पाई के बीच में x की कितनी वैल्यूज है। तो हमें मल्टीपल पता लग गया तो निकाल सकते हैं हम इसके बाद। समझ में आ गया? तो ऐसे जल्दीबाजी में नहीं रख देना है कि 2 पाई कॉमन आ गया तो 2n पाई लिख देंगे, है ना। कम से कम 2 या 3 वैल्यूज कंफर्म करनी है अपने को, उसके बाद ही जनरल सोल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ लिया यहाँ पे। 1 + sin⁻⁴x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 3x, x बिलोंग्स टू -5 पाई/2 से -5 पाई/2 से 5 पाई/2। एटलीस्ट अभी तो पता ही है कि आपको बाउंडनेस का यूज करके सवाल सोल्व कर रहे हैं, और ये दूर से ही बता रहा है ये सवाल, तो इसमें तो आपको कुछ स्टेप्स ही नहीं लिखने। ये सवाल आपको बहुत दूर से ये बता रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है 1 + sin⁻⁴x। आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। और RHS में लिखा हुआ है cos स्क्वायर 3x, ये वैल्यू 1 या 1 से छोटी है। LHS 1 या 1 से बड़ा है, RHS 1 या 1 से छोटा है। तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये दोनों बराबर हो जाए। कब? जब 1 + sin⁻⁴x 1 हो एंड cos स्क्वायर 3x भी किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, तभी जाके ये बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। 1 से 1 कट गया तो sin⁻⁴x कितना हो जाएगा? 0। तो sin x कितना हो जाएगा? 0। इधर से cos 3x कितना हो जाएगा? +-1 हो जाएगा, है ना। cos 3x +-1, +1 होता है 2n पाई पे, -1 होता है n पाई पे, तो n पाई हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई। तो x कितना हो जाएगा? n पाई/3 हो जाएगा। sin x 0 कब होता है? n पाई पे। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? n पाई।
बहुत सिंपल, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन पाई और एन पाई बाई 3 का एन पाई आ जाएगा, है ना। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अपने को, तो एन पाई और एन पाई बाई 3 को सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यूज होगी एक्स की वो एन पाई से ही मिलेगी अपने को ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करूंगा तो पाई बाई 3 आएगा, वो उसके पास नहीं है। 2 पुट करूंगा तो 2 पाई बाई 3 आएगा, वो उसके पास नहीं है। 3 पुट करूंगा तो पाई जो उसके पास है। फिर अगली बार 6 पुट करूंगा तो 2 पाई उसके पास है। हमें लेना है इंटरसेक्शन जो दोनों के अंदर हो, तो एन पाई मिल गया। -5 पाई बाई 2 से क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी, माइनस का 2 पाई सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस पाई, 0 पाई और 2 पाई। दीज आर दी 5 वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। बहुत ही इजी सवाल है, बट वो आपको पता हो कि आप बाउंडनेस का भी यूज कर सकते हो इक्वेशंस को सोल्व करने, तो इसीलिए टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। आप स्टार्ट टाइप 1 से कर दो, आपको सारे के सारे टाइप पता होने चाहिए सीक्वेंस में, है ना, तो खट 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 कर देख के पहचान सको कि इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है ना। नहीं तो ऐसे ही कर सकते थे कि रैंडम 100 सवाल सोल्व कर लिए, कोई सा भी कैसे ही कर रहे हैं, कोई कैसे ही कर रहे हैं। तो टाइप्स पढ़ाने का ये है कि आप पहचान सको कि इस इक्वेशन को हम कौन से तरीके से सोल्व करें। किसका नो सॉल्यूशन 2 आ रहा है, मुझे लगता है 3 होना चाहिए। इफ x, y बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y, ऑर्डर्ड पेयर पूछा है ना यहाँ पे, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन sin x cos y इक्वल टू 1। sin x और मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, cos y से, और किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है sin x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, ये भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। दो लेस देन और इक्वल टू 1 वैल्यू का प्रोडक्ट 1 कब होगा, जब दोनों 1 हो जाए। इसके अलावा 1 से दो छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा। ये 1 से छोटा हो गया तो ये 1 से बड़ा लेना पड़ेगा 1 लेने के लिए। मान लो ये 1/2 हो गया एक बार के लिए, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 2, जो नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात। तो ये एक तो पॉसिबिलिटी बन गई कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, 1 हो जाए। एक और पॉसिबिलिटी है जो शायद आपने मिस कर दी होगी, दोनों -1 भी हो सकते हैं, दोनों -1 भी हो सकते हैं। तो जब sin x -1 हो उसी टाइम पे cos y भी क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि कोई भी एक 1 से छोटा होगा तो दूसरे को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, जो नहीं हो सकता। और दोनों 1 से छोटे हो गए तो उनका प्रोडक्ट कभी भी 1 नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही आएगा। sin x 1 के लिए क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर है 0 से 2 पाई में, एक ही है क्या, π/2, है ना। cos y उस 1 होना चाहिए, तो क्या आएगी y की वैल्यू यहाँ से 0 और 2 पाई, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, π/2, 0, π/2, 2 पाई। दो ऑर्डर्ड पेयर बन गए यहाँ से। sin x -1 कब होगा, 3 π/2 पे, और cos -1 कब होगा, पाई पे। एक ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया 3 π/2, पाई। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। थ्री ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे ना। तो यहाँ पे नई चीज क्या दिखी है आपको, दो वेरिएबल में भी हो सकता है ना, एक इक्वेशन दो वेरिएबल की फॉर्म में दे रखी हो, तब तो 100% ही बोल सकते हैं कि बाउंडनेस का यूज कर सकते हैं अपन। इसके अलावा तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो ये थे जिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल जिनका यूज करके आप सवालों को सोल्व कर सकते हो। टाइप नंबर कौन सा है नेक्स्ट, 6, टाइप नंबर 6, जिसको मिसलेनियस प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं
या सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स या फाइव एक्स, कुछ भी ले लो, मतलब स्क्वायर रूट की फॉर्म में दे रखा है एक, है ना। तो एफ एक्स हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक नॉर्मल एक्सप्रेशन दिया होगा और एक स्क्वायर रूट में दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर करके इसको सोल्व कर लेते हैं बस। स्क्वायर करके इसको सोल्व करने से जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर नहीं हो सकता। उसके लिए दो कंडीशंस अपने को और फॉलो करनी पड़ेगी। इसको सोल्व करके जो आंसर आए और इसको सोल्व करके आंसर आए वो बराबर तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर 5x की वैल्यू जो भी आए, यहाँ पे 5x क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और fx भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि fx के बराबर में रूट लिखा हुआ है, रूट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये दो कंडीशंस और सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो कोई भी एक सवाल अपने को गिवन होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इन दो कंडीशंस को सोल्व करेंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग करके अपनी इक्वेशन सोल्व करेंगे। स्क्वायर करके जो इक्वेशन का आंसर आएगा उसका और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि जो x की वैल्यूज फाइनल आंसर में आएगी वो इन दोनों को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो स्क्वायर रूट वाले सवालों में इस तरह की गलती हो सकती है। आपने स्क्वायर रूट की इनइक्वलिटीज पढ़ी होगी तो वहां पे आपको बताया होगा, इनइक्वलिटीज पढ़ी होगी ना, स्क्वायर रूट जब होता था उसके अंदर। तो जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा सवाल है, सोल्व फॉर एक्स। तो सबसे पहले तो क्या है, 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और साइन एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज अब एक्सक्लूड हो जाएगी। साइन एक्स की जब नेगेटिव वैल्यूज आती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स नहीं लिख सकते, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कोस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, वो तो होता ही है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। कोस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर के लिए हो जाएगा। बट यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको सोल्व करें तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करते दोनों तरफ, ये तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू r के लिए, है ना। और ये किसके लिए हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा। मान लो ऐसे देखना हो ना, अभी वैसे पढ़ेंगे, ये एक तरह से क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन एक्स ग्रेटर देन 0। तो ऐसे चल रहा है ना ये ग्राफ, ऐसे चल रहा है ना। तो साइन एक्स पॉजिटिव इस इंटरवल में है, पहले 0 से पाई में है, फिर 2 पाई से 3 पाई में है। तो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ तक गया, पाई तक गया, फिर 2 पाई से 3 पाई में इंटरवल आया, फिर कौन सा आएगा, 4 पाई से 5 पाई में आएगा। इस तरह से चलेगा ना इंटरवल। तो जब भी बहुत सारे इंटरवल्स का अपने को यूनियन लेना हो तो पहले 2 या 3 इंटरवल इस तरह से लिख लो। फिर आपको क्या करना है, इनकी फर्स्ट टर्म देखनी है। पहली टर्म किस तरह से वेरी कर रही है, 0, 2 पाई, 4 पाई, तो कैसे चेंज होगा ये, 2n पाई। और फिर देखो कि इसमें कितना प्लस करना पड़ रहा है अपने को, पाई प्लस करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई। तो इस इंटरवल में क्या होगा, साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, साइन एक्स पॉजिटिव का इंटरवल। ये एक तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ही सवाल हो गया छोटा सा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके इसको सोल्व करें तो 1 माइनस कोस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स होगी। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स, 1 से तो 1 कट गया, माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर बन गए, कोस एक्स और कोस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या होगी यहाँ पे, कोस एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो, और एक क्या हो गया, कोस एक्स की वैल्यू 1 हो। ठीक है, कोस एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, वो वैल्यूज आ रही है क्या, जैसे कोस एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी
1 होती है, सॉरी 0 होती है, यहाँ पे भी 0 होती है cos x की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू तो वैसे ही नहीं है ना? ये वाली वैल्यूज तो जो हमारा आंसर है आना चाहिए उसमें तो नहीं है, बट ये वाली वैल्यूज एक्स्ट्रा आ रही है यदि मैं लिखूं तो इस तरह से, क्योंकि ये यहाँ पे, अच्छा इसके इस इंटरवल में तो आ रहे हैं ना ये वैल्यूज, तो ये एक्स्ट्रा वैल्यूज है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं अपन, 2n+1 π/2 पे 0 होता है वैसे, बट जब जब -1 होता है, sin x -1 होता है तब भी cos 0 होता है ना, तो ये हमारा जो आंसर है वो गलत होगा, है ना? ये लिख सकते हैं cos x इक्वल टू 0 के लिए तो लिख सकते हैं, बट cos x 0 जब sin x 1 होता है तब भी होता है, और sin x -1 होता है तब भी होता है, तो sin x -1 नहीं हो सकता यहाँ पे। समझ में आ गया ना क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए ये आंसर नहीं लिखेंगे, कौन सा आंसर लिखेंगे, ओनली ऊपर वाला। ठीक है, इसको मैंने लिखना आपको सिखा रखा है, 4n+1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4n+1 π/2, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा cos x 1 कब होता है, 2n पाई पे, 2n पाई तो हो सकता है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों में आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है, जो गिवन इक्वेशन है ना उसके हिसाब से सोल्व करना है, उसको स्क्वायर करने के बाद जो इक्वेशन बनती है उसके हिसाब से फाइनल आंसर ना नहीं लिखते हैं, सिंप्लीफाई होने के बाद हो सकता है वो अलग तरह की बन जाए। लिख लिए ये। नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर कौन सा टाइप है, 7, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन मतलब कोई एक कांस्टेंट टाइप में ए बी सी या लैम्डा दिया होगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो सवाल किस तरह का पूछा जाएगा, इफ द इक्वेशन cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैज रियल सॉल्यूशंस फॉर थीटा, देन लैम्डा लाइज इन द इंटरवल। लैम्डा की वैल्यू कौन से इंटरवल में लाई करेगी, है ना? इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो सवाल सोल्व करने का तरीका अलग अलग होगा, जिस तरह का सवाल पूछा जाएगा उसको उसी हिसाब से हमें सोल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो क्या है, जो लैम्डा है वो अकेला दे रखा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे साइन और कोस दोनों वैल्यूज दे रखी है। अब हमें क्या बोला है कि लैम्डा की लैम्डा कौन से इंटरवल में लाई करना चाहिए जिससे कि इसके क्या हो, रियल सोल्यूशन हो। तो जैसे मान लो मैं कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू लिख दूं माइनस लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा हर कुछ तो नहीं हो सकता, मान लो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 10 बन जाए किसी तरह से, तो क्या ये इक्वेशन कुछ थीटा की रियल वैल्यूज देगी क्या, नहीं, है ना? साइन और कोस में आप पावर 4 करने पे कभी 10 वैल्यूज 10 वैल्यूज मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती ना। तो यहाँ पे यही पूछना चाह रहा है कि लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पे हमें थीटा की जो वैल्यूज पुट करें वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। कोई भी इक्वेशन है उसको सोल्व करने पे थीटा की वैल्यूज मिल जाए, हमें कितनी रियल वैल्यूज मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे सेपरेट दे रखा हो अननोन, तब तो क्या करेंगे उसको अलग ले लेंगे और बाकी एक्सप्रेशन को अलग कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की रेंज फाइंड आउट कर लो, है ना? इसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा की रेंज फाइंड आउट कर लें, जिससे क्या होगा, इसकी जो रेंज होगी वो लैम्डा के बराबर होगी। ये तो दोनों इक्वल में आ गए ना चीजें, तो दोनों इक्वल में है तो इसकी रेंज और इसकी रेंज बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा की रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। रेंज फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया था। पहले तो इस एक्सप्रेशन को देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये होना चाहिए। आ गया? क्या इसको मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस। देखो यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा लिखा हुआ है, स्क्वायर है। साइन थीटा और कोस थीटा पावर 1 के साथ होते तो 2 चाहिए होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा हो जाता है। बट यहाँ पे स्क्वायर है तो एक एक्स्ट्रा 2 की जरूरत पड़ेगी, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूं और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक तरह से स्क्वायर लिख दिया मैंने, है ना।
तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 और साइन टू थीटा का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। इसको y मान लेते हैं एक बार के लिए। बन गया ना सिंगल वेरिएबल के अंदर 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 से 1 -1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये -1/2 से 0। अब क्या प्लस करना है इसमें 1 प्लस कर देते हैं। 1 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, y की, इसकी वैल्यू आई। तो माइनस लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2 से 1, तो लैम्डा कितना हो जाएगा -1/2। तो जब जब लैम्डा की वैल्यू -1 से -1/2 के बीच में लाई करेगी, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी। बट -1 से छोटा और -1/2 से बड़ा हो जाएगा तो वहां से थीटा की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो सकती कभी भी। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। आप में से किसी, अच्छा आपने तो दिया नहीं ना, सितंबर 2020 में ऐसा सवाल पूछा गया है। फिर पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल। एक्सप्रेशन बदल देंगे, यहाँ पे साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6 भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी सिंगल वेरिएबल में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, S be the set of all the alpha belongs to R such that equation has a solution। अब यहाँ पे cos 2x अल्फा sin x 2 अल्फा माइनस 7 है ना। तो ये दूसरे टाइप की इक्वेशन है जिसमें हम अल्फा को अलग करके नहीं लिख सकते डायरेक्टली। तो इस तरीके में क्या करना है अपने को, एक वेरिएबल में एक इक्वेशन बना दो, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जो भी बने। क्वाड्रेटिक बन जाए तो अच्छी बात है, क्यूबिक बन रही हो तो क्यूबिक बनानी पड़ेगी अपने को। तो cos 2x को मैं sin x में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, बताओ। cos 2x को sin x में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है cos 2x प्लस अल्फा sin x इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस का अल्फा साइन एक्स, ये -1 हो गया, और ये हो जाएगा -2 अल्फा प्लस 7। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको इधर की साइड ले आए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स, ये कितना बन जाएगा -+2 अल्फा और माइनस का 8 इक्वल टू 0। साइन में क्वाड्रेटिक बन गई, तो क्या साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से। साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, कितना हो जाएगा -4। b स्क्वायर -4ac लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू 2 अल्फा माइनस 8 अपॉन 2a, ये वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, तो ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, -1 से 1 होनी चाहिए। तो इसको सोल्व करें तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अब ये जो है ना इसी तरह का होगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बन रहा है क्या, क्या बन रहा है अंदर, अल्फा स्क्वायर माइनस का 16 अल्फा और प्लस का 64, तो बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी तरह का एक्सप्रेशन दिया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और हम उसको इजीली सोल्व कर सके। तो ये बन गया अल्फा प्लस माइनस अल्फा -8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8/4।
अब इसमें वैसे तो लॉजिकल तो हम क्या करेंगे, मोड लगाना भी ज़रूरी है, रूट एक्स स्क्वायर मोड एक्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब फिर दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -1 से 1, तो एल्फ़ा प्लस माइनस मोड एल्फ़ा माइनस 8/4 -1 से 1 होना चाहिए। इसको सोल्व करके बताओ आंसर क्या होगा एल्फ़ा का। ऑप्शन से देखे तो एल्फ़ा की वैल्यू 8 से बड़ी नहीं है, 4 ऑप्शंस में देखोगे तो ना। तो वैसे मोड लगाएंगे तो भी बात तो वही रहेगी ना, मोड ना भी लगाए तो, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस यूज़ कर रहे हैं। जब ये प्लस होगा और ये माइनस में आएगा तो टोटल माइनस हो जाएगा, तो वो तो वैसे ही माइनस फुट करेंगे, और ये माइनस होगा और ये माइनस हो जाए तो प्लस हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ वही है, यहाँ पे मोड लगाओ या ना लगाओ दोनों वैल्यूज ही आ जाएगी। यहाँ बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा सोल्व करके इसको। 2 से 6 आ गया। है ना, प्लस माइनस था इसीलिए वो मोड अब हम हटा सकते हैं, बट आपको हैबिट ऐसी बना के रखनी है कि रूट एक्स स्क्वायर को कभी भी लिखो तो मोड एक्स लिखो, क्योंकि किसी सवाल में कंडीशंस गिवन होती है तो फिर उस हिसाब से अपने को सोल्व करने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से हम मोड को हटा देंगे, मोड हटा देंगे तो -1 एल्फा, और एक बार क्या हो जाएगा, ये एक बार प्लस यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एल्फा -8 -4 से 4 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एल्फा कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 2 से 6, नेगेटिव में क्या आएगा, कट जाएगा ना एल्फा, नेगेटिव जब लेंगे तो एल्फा से एल्फा कट जाएगा तो +8, बीच में 2 आ जाएगा ना, ये कट गया, +8 जो कि पॉसिबल नहीं होगा, तो एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 6। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का ही है वैसे। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से मान लो कभी एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया या साइन एक्स में लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, तो इसकी रेंज और उसकी रेंज बराबर होनी चाहिए, तो एक की पता होगी दूसरे की उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।